पैसा मुझे मुक्ति की तरफ कैसे बढ़ाने में मदद करता है? बिल्कुल पैसा नहीं क्या 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 करता है। मूल्य नहीं है? हाँ, हमारे अंदर जो कृष्णत्व है वो तो बढ़ता जाएगा ना, ठीक है। जैसे तुम आध्यात्मिक रहोगे। वो दुख में यदि हमारा दुख का एहसास ही नहीं है तो हम उसी में जी रहे हैं, उसमें भी मरेंगे। तो मरने तक वो चीज हमारे भीतर है, हमको कोई दुख नहीं है। ये घर मेरा इतना खराब रहा ना, उसकी वजह से मेरा आज ये दुर्गति है। सत्य को अगर मार पड़ रही है तब तुमको दुख होना चाहिए। आज हम लोग भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 19 से 22 पर आचार्य प्रशांत ने जिस तरह से व्याख्या की है उसको सुनते हुए कोशिश की है समझने की कि वो उसकी मूल बातें क्या है। कैसे श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन का युद्ध न करने का सिद्धांत गलत है। तो उसमें उनका कहना है शुरू में ही कि जैसे श्री कृष्ण का जन्म तो एक कारागार में हुआ था ना, तो उसको एक प्रतीक के हिसाब से व्यवहार करके श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर आदमी ही किसी न किसी तरह के एक बंधन में जकड़ा हुआ है और इसीलिए ये हमारा हर आदमी का ये धर्म होना चाहिए कि हम इस बंधन से कैसे बाहर निकले, कैसे मुक्त हो। तो ये मुक्ति के लिए लड़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता, है ना। इसमें एक बहुत कॉमन एक मिसकंसेप्शन रहता है लोगों का कि ये वायलेंस की तरफ बोला जा रहा है कि यू डोंट केयर अबाउट पीपल, यू गो अहेड एंड मर्डर देम। लेकिन ये बात वो नहीं है, ये ऑलरेडी बैटल फील्ड है एक, जिसमें सारे बातें डिस्कशंस हो चुकी थी। एवरी थिंग वॉज ट्राइड सो दैट देयर इज ट्रूस बिटवीन टू टीम्स। अभी धर्म ही है कि यू फाइट एंड डू वॉट यू नीड टू डू इन द बैटल। तो इसमें कृष्ण इज नॉट टेलिंग अर्जुन टू गो एंड मर्डर देम, इसमें वो नहीं है। वो ही इज सेइंग दैट डोंट स्टॉप योरसेल्फ फॉर अ रॉन्ग रीजन। लेकिन इसमें एक अर्थ मेरे हिसाब से और भी है। तुम जो बोल रही हो वो तो तुम कॉन्टेक्चुअलाइज कर दिए कि महाभारत की लड़ाई चल रही है, एक तरफ वो है अर्जुन है और एक तरफ कौरव है। हम इसको और थोड़ा अगर विस्तृत करें, अपनी ज़िंदगी के संग जोड़ें, तो हम जो बोल रहे थे कि एक बार हम भूल जाएं महाभारत की बात, अर्जुन कृष्ण सबको भूल जाएं, फिर भी सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में जब अगर सोचता हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि मेरे अपनी ज़िंदगी में भी हजार तरह की बाधाएं हैं, तरह तरह के मोह हैं, मान्यता है, अहम है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इसको समझें और समझने के बाद वो लड़ाई लड़ते रहें ताकि हम इस मोह से, इस मायाजाल से हम अपने को मुक्त कर सकें। ये मेरा कहना है। कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं और वो मारता भी नहीं। और जो अर्जुन जो दुख कर रहे हैं कौरव को या और अन्य योद्धाओं को मारने के लिए जो दुख कर रहे थे, कृष्ण कह रहे हैं वो दुख भी अर्थहीन है। क्यों? क्योंकि जो असत्य है, सत्यनिष्ठ नहीं है, उसका रहना ही, अस्तित्व ही असत्य है। और असत्य के लिए दुख क्या? वो तो मरे हुए ही है। वो तो मरे हुए हैं, उसको मारने का फिर दुख क्या? और इधर मरे हुए होने का ये भी है कि ये नहीं कि उनमें कभी जान था, वो फिर अपने मरे हैं, नहीं, वो एक लाई है, वो एक फसाड है, असत्य है। तो असत्य मतलब वो सत्य नहीं है, यानी वो फसाड है एक तरह से। लेकिन इसमें एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि वो बोलते हैं उनके भीतर की चेतना मर चुकी है, संभावना खत्म हो चुकी है। ये चीज़ मेरे मन में एक प्रश्न लाया था उस समय पर सुनते सुनते कि संभावना क्या कभी भी एकदम ज़ीरो हो सकती है, कि एकदम शून्य हो गई, अब कोई संभावना बची ही नहीं? मेरे को लगता है ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते ये, क्योंकि खुद कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण हो सकता है जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन तब अपनी हर दिन की ज़िंदगी में हम कैसे समझें? हम ऐसी तरह से समझे कि वो बाद में जैसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए जो उपयोगी तुमको समझ में आ रहा है तुम उसी के साथ रहो।
ठीक। अब कौन किस में क्या वो बचा है नहीं बचा है, वो अगर तुम्हारे में उतना आ गए हैं, हाँ। हमारे अंदर जो कृष्णत्व है वो तो बढ़ता जाएगा ना। ठीक है। जैसे तुम आध्यात्मिक रहोगे तो वो कृष्णत्व का उतना लेवल तुम्हें आ जाएगा, तुम देख पा रहे हो कि उसमें कुछ है, नहीं है इसीलिए मार दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कोई रोक रहा है नहीं, और तो असल में तुम्हें मेरे उसको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे, या तो उपेक्षा करो कि एकदम मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें इतना ज़्यादा गला घोट रहा है कोई, तब तो तुम्हें उसको मारना ही पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध में वो अगर मर जा रहा है तो अलग बात है, उसके लिए भी तुम्हारा दुख एम मत तुमको करो। उसको मारना नहीं है, तो एम है एकदम खुद को बचाना। एकदम सही। और एक बात वो जो समझाते समझाते बोले हैं कि किसी चीज़ का मूल्य है या नहीं, इसके लिए एक मापदंड है। कैसे समझेंगे ये मेरे लिए मूल्यवान है? हम बताएं क्या वो मूल्यवान कैसे हम समझेंगे कि यदि वो सत्यनिष्ठ है तब वो मूल्यवान है। जैसे और अपने ज़िंदगी में यदि हम समझे, यदि हम बीमार हैं तब दवाई मेरे लिए मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि वो मुझे बीमारी से मुक्ति देगी। तो मुक्ति के तरफ जो हमको जाने में सहायता करता है वो मेरे लिए मूल्यवान है। और हम जब उस मूल्यवान कोई व्यक्ति या कोई वस्तु से जुड़ जाएंगे तो हम भी मूल्यवान हो जाएंगे। तब तो ये प्रश्न उठेगा कि पैसा मुझे मुक्ति की तरफ कैसे बढ़ाने में मदद करता है? तो पैसा क्या मूल्य नहीं है? पैसा का मूल्य प्रकृति में है। नहीं, यहाँ पर हमको लगता है वो तर्क इस तरह का नहीं है। तर्क ये है कि वो पैसा आत्मा की तरफ नहीं है पैसा का मूल्य। ठीक है, आत्मा की तरफ नहीं है। तो रोहिदास, कबीर, ये लोग आत्मा की तरफ पहुंचने के लिए वो लोग को पैसा की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ऐसा है तो फिर वो क्यों काम करते थे? उनका वीवर का काम क्यों करते थे? वो जीवन धारण करने के लिए जितना खाना की जरूरत सबको है ना। इसलिए पैसे की जरूरत तो है ही नहीं। इसमें ये समझ नहीं, बारिश में ठंड में कोई मरने जाए उसके लिए एक छत, थोड़ा कपड़ा, थोड़ा मिनिमम जो, लेकिन है ना। हाँ, तो उतनी ही जरूरत तुमको पता चलेगा। हाँ, कि जो एक तो शरीर को जिंदा रखना है ना, तब जाके ना तुम काम कर पाओगे आध्यात्मिक। हाँ, है ना। तो शरीर को जिंदा रखने के लिए जितना चाहिए वो, ऊपर से तुम कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो तुमको मदद कर रहा है उससे क्या आगे बढ़ना है। जैसे कोई स्कूल चला रहे हैं, राइट, एजुकेट कर रहे हो, स्कूल में कितना खर्च है, तो उसमें तो ये तो वो बात नहीं हो गई ना कि ये वो मुकुट वाली बात है कि मुकुट तुमको वैल्यूएबल इसलिए लगता है क्योंकि तुमको उसमें मज़ा आ रहा है, उसमें पावर मिल रहा है, राइट। तो फिर उसको नहीं हम लोग को उतना टेंशन देना चाहिए मुकुट के लेकर। लेकिन पैसा कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम उस पैसे का वो एंड नहीं मान रहे हो। इट इज एन मीन, इट शुड बी अ मीन्स टू एन एंड, और एंड हर समय लिबरेशन होगा। संसाधन, it has to be a संसाधन, it has to be a resource for you. लेकिन if you think that the more money you're getting, the more pleasure you're deriving out of it, yes, and you think this is it, yes, that is the end goal, then it's a problem. हाँ, माने वो लक्ष्य और उपलक्ष्य की बात है। पैसा उपलक्ष्य हो सकता है, लक्ष्य कभी नहीं हो सकता। और आज की हमको लगता है आज के चारों तरफ ये जो इतनी जो करप्शंस, इसकी वजह ही है कि कहीं ना कहीं हम लोग पैसे को इतना ज़्यादा महत्व दिए हैं हर चीज़ में, सम्मान के संग और ज़िंदगी को जीने में, मौज करने के मामले में, कि एक छोटा सा बच्चा भी जब वो अपने प्रोफेशन के बारे में सोचता है तो वो सोचने ये लगता है कि हमको ऐसा कुछ बनना है जहाँ पर बोरा भरते भरते हमको रुपया मिले। वो कैसे मिले बड़ी बात नहीं, मिलना चाहिए, बस यही हो जाता है लक्ष्य जीवन का। हाँ, तो वो बच्चा सोचता है इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स सारा दिन पढ़ने इसीलिए बोलते हैं कि ये पढ़ने से पैसा कमाएगा, ये स्ट्रीम तुम डॉक्टर मिलेगा, बनोगे, ये तुम ऐसे कर लोगे। एक बहुत कॉमन बात है कि मोची बनेगा क्या, मोची बनेगा क्या, मतलब तुमको कुछ बनना है और वो बनने का मतलब ही पैसा है। हमारे जीवन का लक्ष्य बस पैसा है, तो वो क्यों नहीं करप्शन करेगा? वो अगर उसके दिमाग में पूरी तरह से घुस गया ये बात, तो करप्शन में पैसा है तो हो गया पैसा। पावर चाहिए, हर हालत में पावर चाहिए। पावर मिलने से हम जो इच्छा कर सकेंगे। पेरेंट पूछते भी नहीं है कि वो पैसा आ कहाँ रहा से, कहाँ से। पेरेंट मतलब उस बच्चे का पेरेंट जो वो कमाने लगता है, तब पेरेंट
इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं कि कहाँ से पैसा वो आ रहा है, सही रास्ते से आ रहा है कि नहीं, सही चुनाव है कि नहीं उसका प्रोफेशन का, वो भी ध्यान से देखते नहीं। और प्रोफेशन जो सही है कि नहीं ये सोचना भी तो सबसे ज़रूरी है कि वो मुक्ति के साथ, आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है क्या। हम एक पोल्ट्री फार्म खोल दिए, हम एक खटाल बना लिए जहाँ बहुत सारा जानवर, गाय को हम तकलीफ़ दे करके आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके उसका बच्चा पैदा करके उससे दूध छीन के बच्चा का, गाय की बच्चा को, गाय का बच्चा को मार के हटा के उसको शुरू से जन्म से उसका दूध नहीं पीने दे करके हम पैसा कमा रहे हैं। और उससे हम बहुत पैसा पेरेंट को लाके दे रहे हैं। पेरेंट को दे, तो अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को तो हम जो भी हो तो, लेकिन पेरेंट को ये समझना ज़रूरी है कि बच्चा जब प्रोफेशन चुनेगा तो उसमें वो कितना आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और कितना वो नैतिकता के साथ जुड़ा हुआ है। नैतिकता नहीं, नैतिकता में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि नैतिकता में ही सही सारा ईवल जन्मता है। क्या सही है क्या गलत है का एक, अगर हम पहले एक स्टेटमेंट बना लेते हैं सामाजिक तो वो परिस्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है नैतिकता, उस समय का नहीं, हर समय सामाजिक परिस्थिति ही नैतिकता डिफाइन करता है। यही प्रॉब्लम है नैतिकता के साथ। इसलिए नैतिकता को तो देखना ही नहीं है, यूज करना है इसको। बात शब्द का आइडिया, हाँ। क्या सही है क्या गलत है, इसका आइडिया एक स्टेटमेंट नहीं बोलेगा तुमको। हाँ, वो तुम्हारा तो कृष्ण बोले है ना, क्या सही क्या गलत, किसको ग्रहण करना है। नैतिकता के साथ यही प्रॉब्लम है जो हम लोग सुबह भी बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट में। क्या सही है क्या गलत है हम लोग दिमाग में एक आइडिया की तरह बांध लेते हैं, फिर वही प्रोलिफरेट करते हैं, वही दूसरों को बोलते हैं, वही बच्चों को सिखाते हैं और पनिश करते हैं उनको अगर वो नहीं करते हैं तो। इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है कॉन्स्टेंटली तुम खुद को देख रहे हो, आत्मा अवलोकन कर रहे हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। जैसे ही तुम नैतिकता में चले जाएगा, तुम्हारा दिमाग सेल्फ ऑब्जर्वेशन से हट के उस नैतिकता के साथ अलाइन करने लगेगा तुम्हारे एक्शन को। और वो नैतिकता के साथ अलाइन करना अनस्पिरिचुअल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब तुम देख रहे हो खुद को। नहीं, और एक बात है, नैतिकता एक तरह का मैकेनिकल हो गया। हाँ, ये कर रहे हैं मैंने सीख कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो उन्हें गलत कर रहे हो। तो आप अपना लाइफ के साथ भी बहुत एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें आप बोले हैं कि कोई आपके फैमिली मेम्बर आपको बोल रहे हैं कि मेरे को तकलीफ़ हुई, तो आपका ये रवैया रहा है कि जस्ट बिकॉज आपको तकलीफ़ हुई इसीलिए हम क्षमा मांगते हैं। नहीं, वो माँ की बात थी। हाँ, उसमें एक लग रहा था कि माँ है और हाँ, तो यही बात हो गई ना। अब बात उसी यही वाले हमारे श्लोक में आ गई कि अब माँ है इसीलिए क्या हम झुक जाएं और देखें ना कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो माँ तो तभी काम की है ना जो वो माँ मुक्ति की तरफ लेकर जाए। राइट, या हम माँ को हेल्प करें समझने जो भी वो रिश्ता मुक्ति का होना चाहिए, राइट, लिबरेशन। हम तुम्हारे लिबरेशन में मदद करेंगे और हमको दुख तब होगा जब तुम सच से हट रहे हो। हाँ, तो यही एक बहुत अच्छी बात तुम बोले। एक श्री कृष्ण का एक आर्गूमेंट है इसी में ही जो याद आया मुझे। वो बोल रहे हैं कि दुख तो तुमको हो रहा है कि तुम देह को मारोगे, और जबकि दुख होना चाहिए कि सत्य को तुम अस्वीकार कर रहे हो। सत्य को अगर मार पड़ रही है तब तुमको दुख होना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ तो जबरदस्ती मोह में लगे हुए हो कि इनकी देह खत्म हो जाएगी, जबकि सत्य उनके साथ है। तो कृष्ण उस समय अर्जुन में देह भाव है। हाँ, इसीलिए वो देह को प्रधान मान रहे हैं, इसीलिए देह को मारने के लिए वो। अब ये बात देह की है या सत्य की है, ये जानने के लिए आत्म अवलोकन जरूरत पड़ती है जो नैतिकता नहीं दिखाता। राइट, एकदम नैतिकता नहीं दिखाता कि सत्य क्या है और वो क्या है। वो बस एक स्टेटमेंट की तरह चलता जाता है। ज़्यादातर ये जो लेफ्ट राइट का है, और नहीं इसीलिए बीजेपी कांग्रेस जो है, ज़्यादातर ये क्यों फाइट रहता है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कट्टर ढंग से देखने का कोशिश कर रहा है कौन बीजेपी के साथ है कौन कांग्रेस के साथ है, वो ये नहीं देख रहा है कि एक्चुअली फैक्ट्स क्या हैं। तो वो देह के प्रकृति कौन पृथ्वी के साथ है, सही में कौन मानवता के साथ जो भी हो, हाँ, सत्य के साथ। हाँ, और वो वही जो आज खाते खाते तुम बोल रहे थे कि अच्छी आदत, ये भी वही नैतिकता से जुड़ी है, एकदम डायरेक्टली। अच्छी आदत मतलब ही नैतिकता ना, वो मैकेनिकल हो गया एकदम। झूठ नहीं बोलना चाहिए तो आदत डाल दो कि सच बोलो, सच बोलते जाओ। बड़ा कुछ पाने के लिए यदि छोटा झूठ बोलना पड़े तब भी उसका हृदय कचोटेगा
कि हम झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं और वो सत्य की तरफ जाने नहीं सकेगा। हाँ, हाँ, माने वहाँ पर भी वो सच बोलना एक कर्मकांड हो गया। हाँ सच बोलना कर्म असली कांड हो spirit से हट गया। गया। खाने के मामले में जो हम लोग बोले थे कि दिमाग में बन गया कि जूठा नहीं फेंकना है, हाँ अब वो सड़ा हुआ खाना भी खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा रहता है। हाँ, वो प्रसाद बोलकर जो देगा वही खा लो। प्रसाद तो फिर भी मान ले सकते हैं कि चलो कि हम प्रसाद में एक सिंबल है कि ये प्योरिटी का निशानी है, तो वो अगर हम नहीं भी अच्छा लग रहा है हम खा रहे हैं तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं स्पिरिचुअल रिमाइंडर के हिसाब से कि कुछ अप्रिय चीज़ करना भी पड़ रहा है लेकिन सत्य के लिए करना ज़रूरी है विदाउट गिविंग। उसका एक इंडिकेशन की तरह से फिर माना जा सकता है। लेकिन हम लोग ये मान लिए कि खाना नहीं फेंकना और उसमें पता चल रहा है कि उसमें सड़ा ना गया, उसमें से भी कुछ कुरच के थोड़ा थोड़ा करके खा लेना, जबकि पता चल रहा है कि उसमें थोड़ा थोड़ा लग रहा है मूवमेंट, फिर भी खाते ही जा रहे हैं क्योंकि दिमाग में एक नैतिकता बैठा हुआ है, वो खाने को विश्वास है। बर्बाद नहीं करना है। हाँ, तो ये नैतिकता इसलिए डेंजरस हो जाता है। और उसके बाद वो क्या हो रहा है लॉन्ग टर्म में, आपका एसिडिटी, आपका जो भी हेल्थ में जिसमें मेडिकल बिल्स इतने आएंगे, फूड पॉइजनिंग। अच्छा, इसमें एक बात और याद आई अभी सोचते सोचते कि आज के गीता के डिस्कशन के तौर पर वो एक बात और बोल रहे हैं कि प्रकृति में जीवन हो ही नहीं सकता। इसमें एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी, वो बोले कि इसके बावजूद भी कभी कभी एक आध आदमी, विरला कोई आदमी ऐसा मिलता है जो सत्यनिष्ठ है ना। तो वो बोल रहे थे, एक अच्छा उदाहरण दिए, वो बोले कि ये लेकिन एक सीढ़ी की तरह है जो आकाश को दर्शाती है लेकिन कभी भी वो आकाश नहीं बन सकती। इसलिए ये फ़र्क तो समझना ही पड़ेगा। इसीलिए श्री कृष्ण एक बहुत अच्छा काम जो जिस ढंग से समझा रहे हैं उसमें ये एक बहुत बड़ी समझने की चीज़ है कि कैसे डिप्लोमेटिकली समझाया जाए किसी को। वो क्या कर रहे हैं कि अर्जुन और कौरव और बाकी सबको सिचुएट कर रहे हैं देह में, फ़र्क समझाने के लिए, प्रकृति और आत्मा का फ़र्क समझाने के लिए कैटेगराइज कर रहे हैं कि देखो तुम में ये है इसलिए तुम देह, इसलिए तुम प्रकृति हो और आत्मा अलग है। तुमको तो आत्मा की तरफ बढ़ना है ना, इसलिए तुम्हारा काम है युद्ध करना और दुख ना करना उसके लिए। और शेष की तरफ जो एक बहुत ही अहम वाली एक बात है जो है कि सत्य में कोई पार्शियल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है ना। वो बोल रहे थे ना कि चलो यार इतना दूर तो कर लिए। जो कल रात ना परसों के सत्र में ना, परसों के रात के सत्र में, हाँ वो आज भी बोल रहे थे वो एक्टिविटी में समझाते। कि अब 100% तुमको छोड़ना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, तुम पॉइंट 0001 से लटक गए तो लटक ही गए। हाँ लटक ही गए। माने इसमें विकल्प दो ही है, सत्य असत्य, बीच में कुछ नहीं। और एक बात है जो शेष में बोल रहे थे, वो ये है कि ये जो सत्य के लिए ज़बरदस्त एक आकुति मन में, ये कैसे आएगी, कब आएगी? खुद के अंदर का जो भी विकार है, विकार तो ठीक है, जो दुख जो हो रहा है तो उसको दमन नहीं करके उस दुख को देखना पड़ेगा। उस दुख को देखोगे तभी उसके से बचने की कोशिश करोगे, एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए। तो सबसे पहले ज़रूरी तो ये है ना कि वो तुम दर्द महसूस करो। दर्द ही नहीं महसूस करोगे तो ख़त्म हो गया मामला। तो फिर अगर दर्द अगर महसूस नहीं भी करना ऑप्शन है तो अगर दर्द नहीं महसूस करो ही। अगर एक बार पेन किलर लेके हमको मैनेज करके हम अपना काम कर रहे हैं तो हम क्यों एक सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर, सारा काम वाम छोड़ कर जाएँ, सब कुछ छोड़ दें और हम बोले मेरा जैसे कभी दर्द हो ही ना। उसका तरफ करने की ज़रूरत क्या है? एक बार पेन किलर लो, ठीक हो जाएगा। कभी कभी दर्द उठता है तो फिर आपका पेन किलर ले लेंगे। तो क्या लगता, फिर ज़रूरत क्या है अध्यात्म का? लेकिन वो तो फिर से आएगा वापस, ये तो एक बार आप भूल जा तो रहे फिर ले हो लेंगे दवाई पेन किलर। लेकर के। लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, वो बाद पेन में किलर का देखेंगे। जो साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट से बचना तो पड़ेगा। क्यों? मेरे को ज़रूरत नहीं है, हमको मज़ा आ रहा है जो काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं उसमें मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। तो फिर एक बार हम पेन किलर लेके काम करते जाएंगे, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर केंद्र में ये चीज़ रह गई कि मेरे में कोई आतुरता है ही नहीं मुक्ति की, ठीक है,
और हम ये माया जाल में फंसे हुए हैं, तो वो मेरे लिए मायाजाल है ही नहीं। वो ठीक है, हम जैसे हैं ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो वही है ना कि तुम तो जानते ही नहीं हो कि क्या है। तो फिर भी हम नहीं जानते, उसमें ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? एक साधारण हम लोग जब प्रकृति में इतना यही दिखता है, जो हम भरा हुआ इंसान है, वो लोग बोलते हैं कि मेरे कोई दुख ही नहीं, हम खुश है, हाँ। मस्त है। पहले हम लोग ही बोलते थे ये बात। हाँ, मस्त है, क्या दिक्कत है? जो हमको लाइफ चेंजिंग सेमिनार सुनना चाहिए। नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम चेंज क्यों करें? ये जो है, इसके बारे में वो बोल रहा है। तो क्यों हम आध्यात्म की तरह आगे बढ़े? क्यों बढ़े? क्यों? तुमको क्या लगता है? क्योंकि क्या लगता है तुमको? हमको लगता है ये जो ये बोल रहे हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं कि जिसमें आतुरता है ही नहीं मुक्ति के तरफ, वो तो जैसे वो बोले गॉन केस। कौरव, जो कौरव लोग। हाँ, आतुरता जिसका है ही नहीं, उसको फिर मंजिल तक जिसको जाना ही नहीं, वो ऐसे ही मिथ्या जिंदगी में खुश है। जैसे एक बच्चा, प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो बच्चा को प्रॉब्लम क्या है? हाँ, प्रॉब्लम क्या है? तब तो अंधत्व में बिता देने से हमारे भीतर यदि कोई व्यथा नहीं आया, तो हम अधूरे रह गए, तो हम तो आत्मा की तरफ आगे प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, तो मेरे को नहीं है, तो वैसे जियो, फिर जी रहा है ना, वैसे जी रहे हैं, जियो फिर, तो जी रहे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन ये हो नहीं सकता। अगर ये बात सही है, तब तुमको मुक्ति मिलेगी नहीं। नहीं, तुमको मुक्ति नहीं चाहिए। चाहिए नहीं ना बाबा, तुमको मेरे मुक्ति कॉलेज के चाहिए टाइम नहीं, पे तुमको भी मुक्ति से मतलब नहीं। तुम भोग विलास में डूबी हो, मस्त हो। हाँ, तो ऐसी जिंदगी उसको सहन करना पड़ेगा। मतलब वो जिंदगी उसकी गई, वो जो बोलते हैं ना गॉन केस है, गॉन केस तो उसका है ही नहीं इच्छा, तो क्या करेगा कोई? तो गॉन केस तो तुम्हारे लिए है, उसके लिए थोड़ी है। तो फिर ये क्यों अनिवार्य क्यों बोला जाता है भगवत गीता को समझना? सबके लिए क्यों है? सबके लिए नहीं है। जो मुक्ति के रास्ते में चलना चाहता है उसके लिए अनिवार्य। जब एक ऑप्शन है नहीं चलना, तो कोई क्यों कर चलना चाहेगा? ना चले, कृष्ण मिलेंगे नहीं उसको। नहीं, मेरे हिसाब से ये हो ही नहीं सकता कि कोई सत्य के रास्ते में नहीं चले और वो लगातार मस्त रहे। हो ही नहीं सकता। उसको तो 1000 तरह की तकलीफें और उसका मोह भंग होना, वो होना ही है। वो रोक ही नहीं सकता। जो आदमी सोच रहा है कि हमको तो सब मिल गया, अरे वाह 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 वाह, तो वो बहुत अनियमित है। आज है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगा। जो आदमी सुख में लिप्त हुआ, उसको तो दुख में मरना ही है। ये हो ही नहीं सकता। कोई जरूरी नहीं है दुख में। पार्थिव जो सांसारिक जो दुख है, वो दुख में यदि हमारा दुख का एहसास ही नहीं है, तो हम उसी में जी रहे हैं, उसमें भी मरेंगे। तो मरने तक वो चीज़ हमारे भीतर है, हमको कोई दुख नहीं है उसके लिए। ऐसी बहुत इंसान देखा गया है कि बहुत गलत रास्ता से पैसा कमाया है, बहुत बड़ा बड़ा मेंशन खड़ा किया है, और वो मरा है, बीमार हुआ, मरा। उसको पता ही नहीं, दूसरा को पता भी नहीं चल रहा है कि है उसको कोई दुख है। ऐसा भी तो बहुत। तो दूसरों को पता चलने से क्या है? उसको खुद को पता नहीं है। वो सोच रहा है हम तो ठीक ही हैं। मेरे को नहीं लगता ऐसा है। कैसे नहीं है? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि मेरे को इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जो भी इस तरह से जी रहा है ना, उसको तुरंत लग रहा है कि मेरे को ये चाहिए, इससे मेरे को मिल जाएगा, जिसके कारण वो शोषण करने लगता है। हाँ, वो किसी ना किसी का शोषण करेगा, कहीं और से वो कोशिश करेगा, वो गधे की तरह मेहनत करने लग जाएगा। हाँ। तो एक के बाद एक वो कूदता जाएगा, एक बॉटमलेस पिट में वो गिरता जाएगा, ढूंढने के लिए वो जो आध्यात्म उसको दे सकता है। उस रास्ते में वो नहीं चल रहा है। लेट मी फिनिश। तो इसीलिए वो क्या करता है कि वो एक बार कुछ एक मिल गया उसको, तो वहाँ पे रुकता नहीं है। जो ग्रीड से होता है वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। लेकिन उसको वो और डिप्रेशन उसको और ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि उसको लगता है कि ठीक है, दिस डिडंट गिव मी, नाउ आई विल ट्राई 10 folds मोर ऑफ व्हाट आई डिड येस्टरडे बिफोर। तो वो करता है, उससे भी नहीं मिलता, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो फिर अब वो बोलता है कि आई विल ट्राई 100 times मोर दिस टाइम। जैसे
अशोक जो कलिंग में जाकर उसको लास्ट में पता चला ये तो जब चंड अशोक बन चुका था वो, तब जाके वो बुद्धिज़्म के बाद के तरफ वो झुकने लगा ना, कि उसको समझ में आया यही कि हम ये करते ही जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, एंड है ही नहीं, और हम क्या छोड़ रहे हैं पीछे, लाश ही लाश। लेकिन जिसमें थोड़ा सा भी अंदर में वो फ्लैश जरा सा भी जगह है, वो उसके भीतर एहसास आएगा कि हम ये क्या करते जा एहसास की रहे हैं। जरूरत नहीं है ना। लेकिन नहीं बात वो जरूरत की भी नहीं है, हमारे अंदर इनकम्प्लीटनेस है, सबके अंदर, सबको इनकम्प्लीटनेस हटाकर कंप्लीटनेस चाहिए, सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। लेकिन किसी का कहना है कि हमको अध्यात्म नहीं चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया कि प्यास पानी की है। वो बोल रहे हैं हमको पानी नहीं चाहिए, लगी है प्यास सबको, राइट। उसको पता नहीं कि पानी से बुझेगी, तो जो दौड़ रहा है पेप्सी के पास, वो जा रहा है बार बार यहाँ कहीं पेट्रोल पी रहा है, कहीं ये पी रहा है वो पी रहा है, लेकिन जाया नहीं यहाँ तक, और लास्ट तक वो यही मान लिया कि ये जो मेरा जो अंदर का इनकम्प्लीटनेस है उसका कोई और निवारण है नहीं, ये बेस्ट ऑप्शन है कि हम पेट्रोल पीते जाए और अंदर में जो सड़ रहा है, जो तकलीफ हो रहा है, जो जलन हो रही है, उसी को वो खुशी का नाम दे देता है। वो समझा ही नहीं खुशी सच में क्या है, वो समझा ही नहीं सच में आनंद क्या है। हाँ, यही हम बोल रहे हैं, जो अंत तक नहीं समझ पाता है उसमें कोई डिप्रेस, हमको तो लगता है कि जो डिप्रेस्ड होता है या कोई जो सोचता है कि ये हम क्या कर दिए, हमको क्या मिला, वो फिर भी मंजिल के तरफ एक कदम भी बढ़ा है, क्योंकि उसके बोध आ रहा है कि हमने जो किया वो सही नहीं किया, वो शायद लक्ष्य नहीं या था हमको मेरा। मिल नहीं रहा है जो हम कर रहे हैं, उससे जो हम चाह रहे थे वो मिल नहीं ये रहा जो असंतोष है, ये असंतोष जिसके भीतर है वो फिर भी एक रास्ते में है कि हाँ जो मिल रहा है, लेकिन बहुत जन है जो मिल रहा है उसमें मस्त होके मर भी जा रहा है वही है और मस्त वो। सोचता है कि ये नियम है। देखो तुम दो चीज बोल रही है, एक बोल रही है कि वो मस्त है, एक्चुअली है नहीं वो मस्त, उसको लग रहा है कि यही दिस इज इट, बट दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट इट, देयर इज सो मच मोर दैट द पर्सन कुड डू टू जस्ट टू फील बेटर। कभी भी बॉलीवुड के स्टार्स लोगों के जो असली जीवन में झांक कर देखा जाए तो वही या बल्कि वर्स तुमको सिचुएशंस दिखेगा जो नॉर्मल घर में होता है, इसमें पैसा नहीं होता ज़्यादा। एक छोटा सा उदाहरण दे, घर में हमारा जो रिलेटिव लोग गुजरते हैं, उम्र हुई है, तकलीफ पा रहे हैं शरीर का, बस उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है कि हमको मुक्ति नहीं, हाँ हम मुक्ति चाहिए, ऐसा कोई भूख नहीं है कि हमको आत्मा से मिलना है, इसका कोई भूख नहीं है। हाँ हम ठीक है, हमको खाना नहीं भा रहा है, या कोई बोल रहे हैं कि शरीर में ये तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है, हाँ उम्र है तो मरना ही है, फिर मौत आई मर गई। उनमें वो भूख ही नहीं दिखा कि हाँ आत्मा की तरफ वो भी तो होता है, शेष तक उसको पता नहीं है। भूख नहीं दिखा, क्या उनमें संतोष दिखा? संतोष दिखा या असंतोष भरा दिखा उनमें? और वो ब्लेम किसी और चीज को करते हैं। हाँ, वो तो वो मेरी जो डॉटर इन लॉ को क्या बहू, कि बहू के कारण मेरा जीवन बर्बाद था, ये घर मेरा इतना खराब रहा ना, उसकी वजह से मेरा आज ये दुर्गति है, ये जो तुम लोग परिवार वाला मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना इसलिए दुर्गति, ये जो बुढ़ापा है ना मेरा, ये किसका कारण है? ये है, लेकिन सब समय हम लोग कुछ ना कुछ वजह ढूंढ लेते हैं कि इसलिए ऐसे हो रहा है, इसलिए वैसे हो रहा है, लेकिन असली बात वही है कि हम लोग ज़्यादातर आदमी को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम मेरे भीतर ही है, बाहर नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारे भीतर नहीं, तुम ही प्रॉब्लम हो। हाँ, और हम ही प्रॉब्लम है। तुम प्रॉब्लम हो और तुमको अपने आप को ख़त्म करना है उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, और वो प्रॉब्लम वो तुम हो, वो एक झूठ है। जो तुम सच हो उसके तरफ बढ़ो आगे, जो जानने के लिए, क्योंकि इट्स आध्यात्मिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, नॉट एडिशन, डिसोल्यूशन। नेति करके आगे बढ़ना है मुक्ति की तरफ। और आचार्य जी की ज़्यादातर बातें नेगेटिव इसीलिए लगती हैं क्योंकि हर चीज़ को वो नीति करते हैं, एज ए रूल वो दिखाते हैं कैसे ये इसमें कोई ठोस बात है नहीं,
वो क्रिकेट बोल लो, वो सेलिब्रिटीज़ बोल लो, वो पॉलिटिक्स बोल लो, दूध बोल लो, मज़ा बोल लो, गाड़ी बोल लो, कोई भी चीज़ जो दुनिया और में बहुत लोग इसलिए सुख उनको का अग्रेसिव symbol है। सोचते हैं क्योंकि उससे किसी में भी उसको संतोष नहीं है, संतोष किसी में भी ना, सच में संतोष नहीं है किसी में, क्योंकि संतोष बहुत बड़ी चीज़ में है जो आदमी का नज़र जाती नहीं है, क्योंकि ये सब फालतू चीज़ में फंसे हुए रहते हैं।